प्यारे बच्चों, प्रॉब्लम नंबर 22 को देखिएगा। आपसे कह रहा है कि इफ़ ए वेक्टर एंड डेल्टा ए वेक्टर आर डायरेक्टेड अपोजिट। आपके पास दो वेक्टर हैं और उन दोनों वेक्टर को आपने अपोजिट डायरेक्शन में लगाया। लेट अस सपोज कि आपके पास ये एक ए वेक्टर है और इसके अपोजिट में, अपोजिट का मतलब होता है एक तरह का उल्टा, पीछे की तरफ को, तो इसके अपोजिट में एक दूसरा वेक्टर दैट इज डेल्टा ए वेक्टर। डेल्टा का मतलब क्या होता है? बहुत छोटा वेक्टर है डेल्टा ए वेक्टर, तो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में। तो आपसे कह रहा है व्हाट इज द रिलेशन, आपसे पूछ रहा है कि रिलेशन बता दो डेल्टा ए में और डेल्टा ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड में क्या रिलेशन होगा। तो डेल्टा ए और डेल्टा ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड में क्या रिलेशन होगा, चलो बता देते हैं। एक बात देखिएगा, आपको पता है कि ए वेक्टर इधर को है और डेल्टा ए वेक्टर इधर को है। अगर मैं ये कह देता हूँ कि डेल्टा ए वेक्टर का डायरेक्शन जो है वो ए वेक्टर के डायरेक्शन के जस्ट अपोजिट है, तो आप ये कह सकते हैं कि हाँ, ये वाली बात तो सही है कि डेल्टा ए वेक्टर की डायरेक्शन जो है वो ए वेक्टर के जस्ट अपोजिट है। यहाँ से आप फिर ये नहीं कह सकते क्या कि डेल्टा ए का जो मैग्नीट्यूड है ये जस्ट इक्वल होना चाहिए डेल्टा ए वेक्टर के, लेकिन माइनस साइन के साथ। इससे ये पता लग रहा है कि डेल्टा ए जो है मैग्नीट्यूड के साथ कुछ किस तरह से रिलेटेड है, क्योंकि आप इसको ऐसे कह सकते हो डेल्टा ए वेक्टर और इसको आप यहाँ पर ये कह सकते हो कि ये आ चुका है ए वेक्टर। लेकिन आपको ये रिलेशन तो पता है ना, इसके थ्रू आप यहाँ से देखेंगे कि डेल्टा ए वेक्टर तो ऐसे, ये डेल्टा ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये ए को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आप यहाँ पर इसको छोड़ो, यहाँ तक ये छोड़ दोगे तब भी आपका आंसर सही हो जाएगा। इसमें कुछ था नहीं, हल बैल नहीं लग रहा, बस एक छोटी सी चीज़ को पहचानना था, इतना कुछ इसमें था नहीं सोचने लायक कि क्या इसको सोचा जाए यार।